से बाहर आई हैं, इसके बारे में आपको क्या? देखिए, हनीप्रीत और राम रहीम का जो पूरा एपिसोड कहेंगे या हम उसको एक तरीके से इस आज के ज़माने में जो अध्यात्म के नाम पर, धर्म के नाम पर जिस तरह का ये प्रोपेगेंडा हुआ है, ये कहेंगे। एक्चुअली सारा अगर हम समझें तो स्टार्टिंग में इन लोगों के द्वारा धर्म के नाम पर अपनी दुकान चलाई गई, जिसके अंदर जो आम इंसान थे उन्हें इमोशनल तरीके से अपने साथ अटैच किया गया और उस माध्यम से इनके पास काफ़ी ज़्यादा जब धन इकट्ठा हो गया तो इनके द्वारा एक शुरुआत की गई मैसेंजर के नाम से फिल्म तैयार करने की। उस फिल्म के माध्यम से इन्होंने जो अपने आप को ये दिखाने की कोशिश की कि भगवान और आम इंसानों के बीच में मैं एक मैसेंजर की कड़ी जो है अपना चुका हूँ और मैं आपके जो मैसेज हैं वो भगवान को दूंगा। तो इस तरह का जो दिखाने की कोशिश की, ये अपने आप में भी एक अपराध था। क्यों कि भगवान सर्वव्यापी है, हर जगह पर है, सही है। सबसे बड़ी बात ये थी कि इन्होंने एक ऐसी नस को पकड़ा आम इंसानों के, हमारे भारतीय नागरिकों की, कि जो इमोशनल, जो भावनात्मक ज़्यादा होती है और उसके माध्यम से ये अनाप शनाप अलग अलग तरीके से धन कमाते हुए चले गए। ये तो इनका धन कमाने का मुख्य तरीका था। अब आ जाते हैं हम कि जो अपराध हुए या जिसकी इन्हें सजा मिल गई। होता ये है कि जब इस तरह के लोग एक लेवल पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ राजनीतिज्ञों का आना जाना स्टार्ट हो गया। उन राजनीतिज्ञों के आने के कारण इन्हें अपनी जो ताकत है उसका एक तरीके से अभिमान, घमंड हो गया। उस घमंड के चलते हुए इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। इसी वारदात के अंजाम देने की वजह से इन्हें सजा हुई है। सजा होने के बाद अब जिस तरह से पेरोल या जो भी रहा है कि वो हनीप्रीत आ चुकी है। कितने टाइम के बाद बाहर आई है जेल से? हनीप्रीत 803 डेज के बाद बाहर आई है और मैं ये समझता हूँ कि अभी क्या होगा एक्चुअल में, जो आते ही उसने अपना तरीका अपनाया है कि कुछ दिन के बाद सेम वही स्टोरी स्टार्ट होंगी। क्यों? जो इस तरह के जो लोग आम इंसान धर्म के नाम पर जुड़े हुए होते हैं वो हम माने तो एक तरीके से अंधभक्त होते हैं और इस तरह के जो अंधभक्त होते हैं वो जो ये इस तरह के क्रियाकलाप है कि भाई आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, आपको इतना धन मिल जाएगा, इस तरह की चीज़ें मिल, यानी जो अंधभक्ति टाइप जो फालतू की चीज़ें हैं या जो प्रोपेगेंडा है इन लोगों के, उसमें फंसा करके दोबारा से ये उसी चीज़ पर लेके आ जाएंगे और फिर इनका वही जो है अपना। जैसे कि आपने बताया 3 डेज के बाद हनीप्रीत जो है वो जेल से बाहर निकले हैं। इसके बाद जी बाबा राम रहीम में उनको भी कहीं ना कहीं उनके लिए भी हेल्प मिलेगी और वो भी जेल से बाहर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली होता ये है कि हनीप्रीत एक प्लान के तहत बाहर आई है, क्योंकि स्टार्टिंग में हनीप्रीत के ऊपर थोड़ा कम दबाव था क्योंकि वो इतनी इन्वॉल्व नहीं थी इस लाइन के अंदर। हनीप्रीत के आने के बाद जो फाइनेंशियल है उनके हाथ खुल जाएंगे। जो पहले जो पर्सन्स काम कर रहे थे उतने खुले हुए नहीं थे। हनीप्रीत अपने आप में एक माइंड उसका सेटअप हो चुका है, एक इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि सेकंड है वो राम रहीम इस पूरे कारोबार, काले कारोबार के अंदर। जहां वो सेकंड लेवल पे है तो उसका माइंड पूरा सेट है, वो खुले तरीके से रुपये को खर्च करेगी। खुले तरीके से जो रुपये खर्च होंगे, अनाप शनाप रुपये खर्च होने के बाद वो आराम से राम रहीम को निकाल पाएंगे और फिर वही नेचुरल सी बात है कि वही चीज़ स्टार्ट हो जाएगी जो पहले हो गई। देखिए, बाप बेटी का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही सच्चा और प्योर होता है। यहाँ पर सिर्फ उस रिश्ते की जो मर्यादाएं रोहित हो गई, उस रिश्ते को भी शर्मसार किया गया है। नेचुरल है, जहाँ बाप बेटी का रिश्ता हो वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से फिल्म में जो रोल आए थे, जो इन्होंने मूवीज़ में रोल किए थे, वो भी नहीं होने चाहिए थे। वो रोल होना अपने आप में इस चीज़ की बिल्कुल गवाही दे रहे हैं कि इनके बीच में कहीं पर भी बाप बेटी का रिश्ता नहीं था, अवैध संबंध थे और हैं। नहीं, बिल्कुल बाबा राम रहीम को मैंने अभी थोड़ी देर पहले जैसे आप लोगों को बताया कि बिल्कुल निकाल पाएगी, क्योंकि वो इस पूरे साम्राज्य, जो ये काला साम्राज्य है ना राम रहीम का, उसके अंदर सेकंड पोजीशन पर है और उसके पास जो भी जितना भी धन है
उस सारे चीज का कंट्रोल है और बाकी सारी चीजों का कंट्रोल है, तो वो अनाप शनाप तरीके से खर्च करेंगी और प्रशासनिक व्यवस्था को और राजनीतिक व्यवस्था को कहीं ना कहीं पर चरमरा करके और वो अपने तरीके से राम रहीम को बाहर निकलवाने में काफी सफल रहेगी। जहां तक मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी ही राम रहीम भी बाहर आ जाएगा। इसलिए मेरी आम लोगों से गुजारिश है कि इस तरह का काला साम्राज्य या इस तरह की जो प्रोपेगेंडा चलाने वाले हैं, इनके खिलाफ एकजुट हों, इन लोगों की अपने तरीके को समझें। ये लोग इमोशनल और भावनात्मक तरीके से जो हमारी हिंदुस्तान की प्रणाली है कि हम हर किसी के लिए भावनात्मक हो जाते हैं, उस चीज का फायदा उठा करके ये इस तरह के काले साम्राज्य को अपने तरीके से पनप पाते हैं। इनके काले साम्राज्य पनपने के कारण यहाँ पर उल्टा सिस्टम हो रहा है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं के अंधभक्ति, इन्हीं के तरीकों में लगे रहते हैं और हम वर्ग इस वर्षित यानी कि जो काम ही पूजा है उस चीज से भटक जाते हैं। हम लोग कहीं ना कहीं पर तंत्र मंत्र और इस तरह की चीजों में हमें ये तो समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि हमें काम करना है। जब हम काम करेंगे तभी हम धन को अर्जित कर पाएंगे। सागर के साथ मिलकर ये संदेश देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।